फैसलाबाद से लाहौर या इस्लामाबाद वाया मोटरवे जाने के लिए बेहतरीन रास्ता एक्सप्रेस वे कहलाता है, जो कि फैसलाबाद के केनाल रोड से मुंसलिक है और ये आपको मोटरवे के साइयां वाला इंटरचेंज तक ले जाता है। फैसलाबाद एक्सप्रेस वे से हम सफ़र करते हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल जोन से गुज़रते हैं, जिसको हम M3 इंडस्ट्रियल सिटी, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी या फेडमिक के नाम से भी जानते हैं। ये इंडस्ट्रियल सिटी सेंटर से 23 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 32 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से 16 किलोमीटर के फासले पर है। इस इंडस्ट्रियल सिटी में जो सनतें लग चुकी हैं उनमें मेन फोकस टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, बिल्डिंग मटेरियल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया है। इसके साथ ही इस साइयां वाला इंटरचेंज को जब हम क्रॉस करते हैं और मोटरवे में एंटर हो जाते हैं तो ये हमें मोटरवे M4 से मिला देता है और M4 जो है हम पिंडी भटिया की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही हम मोटरवे में एंटर होते हैं तो उसके ठीक 2 किलोमीटर के बाद हमें एक मिनी सर्विस एरिया भी मिलता है और इस सर्विस एरिया में मस्जिद, वॉशरूम और रिफ़्रेशमेंट और फ्यूल से रिलेटेड तमाम सहूलतें मौजूद हैं। इस वक्त हम M4 मोटरवे पिंडी भटिया इंटरचेंज टूल प्लाजा के करीब पहुंच रहे हैं और हम एंटर हुए थे साइयां वाला इंटरचेंज से। साइयां वाला इंटरचेंज से तकरीबन 10 किलोमीटर बाद सांगला हिल इंटरचेंज है और उससे तकरीबन 10 किलोमीटर बाद ये मोटरवे ख़त्म हो जाती है और आप देख रहे हैं कि ये टूल प्लाज़ा आ रहा है। ये M4 पिंडी भटिया टूल प्लाज़ा कहलाता है और इस टूल प्लाज़ा पर जो M टैग की सहूलत मौजूद नहीं है और यहाँ पर आपको मैनुअली जो है वो टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं, पहले इसमें जो टोल टैक्स के जो गेट थे वो काफ़ी कम थे, लेकिन अब ये गेट बढ़ा दिए गए हैं। तो हम चूँकि सांगला हिल की तरफ से आए हैं और साइयां वाला इंटरचेंज से एंटर हुए हैं तो यहाँ पे जो टोल टैक्स का रेट है वो 60 रुपये है और ये 2 ऑरेंज कलर के कैबन हैं, ये मैनुअल सिस्टम के तहत हैं। इनके सामने आप देख सकते हैं कि येलो कलर के कैबन हैं, यहाँ से कंप्यूटराइज सिस्टम का आगाज़ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी पर M टैग की सहूलत है तो आपको रुक कर जो है ना वो टोकन नहीं लेना पड़ता। आप देख सकते हैं कि ये हमारी गाड़ी में M टैग है तो ऑटोमेटिकली ये बैरियर जो है वो ओपन हो गया है और इसके साथ ही हम M4 कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे ही हमने पिंडी भटिया टोल प्लाज़ा क्रॉस किया, अगर उससे लेफ़्ट हो जाएं तो हम इस्लामाबाद की तरफ चले जाते हैं, लेकिन चूँकि हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हमने लाहौर जाना है तो ये एक इंटरचेंज है जिसको M2 M4 इंटरचेंज भी कहा जाता है और ये बहुत शानदार और बहुत बड़ा इंटरचेंज है और इस इंटरचेंज से गुज़रते हुए हम पूरे एक 360 के एंगल से सफ़र करते हैं, यानी कि पूरा एक राउंड मुकम्मल कर लेते हैं, एक चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पर स्पीड लिमिट इस सर्कल को क्रॉस करने के लिए जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर है, लेकिन अक्सर 100 पे भी आप जाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 80 किलोमीटर का ख्याल रखिएगा। जैसे ही हम इस सर्कल को मुकम्मल करते हैं तो आपके सामने अभी वो ब्रिज आपको नज़र आएगा, वो सामने जहाँ से हमने इसका आगाज़ किया था इस इंटरचेंज का। और जैसे ही हम इसको मुकम्मल करते हैं तो हम मेन जो मोटरवे है M2 इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे उस पर आ जाते हैं। इसके ठीक 10 किलोमीटर बाद एक छोटा सा रेस्ट एरिया है जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, वॉशरूम की सहूलत भी है। तो इसके साथ साथ इसके दाएं और बाएं बड़े खूबसूरत खेत, हरियाली, आपको दरख्त भी नज़र आएंगे जो मोटरवे के हुस्न और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। और ये मोटरवे जो है वो 3 लेन मोटरवे है और यहाँ पर ट्रैफिक का लोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब वक्त के साथ साथ इसके दाएं और बाएं काफ़ी ज़्यादा दरख्त जो हैं NHA ने लगाए हैं और जिसकी वजह से इस मोटरवे के हुस्न में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है।
और यहाँ पर काफ़ी सहूलतें भी मौजूद हैं। जी, इस वक्त हम पिंडी भटिया से सुखेग की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ ही लम्हों के बाद कोर्ट सर्वर इंटरचेंज आएगा। अगर आप हाफिजाबाद की तरफ जाना चाहते हैं तो कोर्ट सर्वर इंटरचेंज से एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे जी कुछ मोटरवे सेफ्टी के हवाले से बातें मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट गाड़ियों के लिए जो है वो 120 किलोमीटर है। कोशिश कीजिए इस स्पीड को तजावज़ ना कीजिए, लेकिन अगर आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 130 किलोमीटर की स्पीड तक भी एक्सट्रीम राइट लेन से आप गुजर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप 140 को क्रॉस करेंगे, 131 पर चले जाएंगे तो मोटरवे पुलिस के कैमरों की रेंज में अगर आप आ जाते हैं स्पीड कैम की रेंज में तो आपका फौरी तौर पर चालान कर दिया जाएगा और एक चालान आपको 750 का देना पड़ेगा अगर गाड़ी में है। तो इसलिए ख्याल रखिए और चालान से या फ़ाइन से या जुर्मानों से ज़रूर बचिए। मोटरवे पे दूसरी अहम बात, अपने इंडिकेटर का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आप एक लेन से दूसरी लेन में आना चाहते हैं तो बगैर इंडिकेटर के कभी भी ना आइएगा। इंडिकेटर का सही इस्तेमाल आपके एक महफूज सफ़र की ज़मानत है। तो इसलिए जब भी आप एक लेन से दूसरी लेन में आएँ तो इंडिकेटर्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाएँ। सुखेग की मोटर एरिया जो है वो आ रहा है, हम यहाँ पे एंटर हो रहे हैं और सबसे पहले हम गाड़ी में जो है वो फ्यूल डलवाएंगे और यहाँ पे हैस्कोल कंपनी के फ्यूल स्टेशन हैं जिनकी सर्विस अच्छी है और ये फ्री में आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन को साफ़ करके देते हैं। तो यहाँ पे जी गाड़ी का फ्यूल डलवाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कुछ पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई स्नैक, कोई कॉफ़ी, कोई चाय या छोटे मोटे गिफ्ट भी ख़रीदना चाहें तो यहाँ पे मार्ट मौजूद हैं जहाँ से आप ये सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा लंबा स्टे नहीं करना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। सुखेग की इस एरिया में बड़ी खूबसूरत सी एक मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद में तकरीबन 200 के करीब नमाजी एट ए टाइम नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत पुरसकून पीसफुल इन्वायरमेंट है। यहाँ आकर अपनी सफरी नमाज ज़रूर अदा कीजिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। एक महफूज सफ़र की दुआ कीजिए और उम्मीद करता हूँ ये सफ़र बड़ा अच्छा होगा। जी, इस वक्त हम सुखेग की स्टे एरिया में खड़े हैं। सुखेग की स्टे एरिया एक बड़ा स्टे एरिया है मोटरवे का, जिसमें मस्जिद की सहूलत भी है, जिसमें यहाँ बेकरी और रेस्टोरेंट्स की सहूलत भी है। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं और यहाँ पे इस वक्त गाड़ी में जो है वो फ्यूल डलवाया जा रहा है। और जब आप फ्यूल डलवाएँ तो इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ मार्ट भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आकर आप कुछ रिफ़्रेशमेंट, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। और अगर आपने कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। आइए अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ कर लेते हैं। जी, मोटरवे M2 के हवाले से या पाकिस्तान में जितनी भी मोटरवेज़ हैं उनके हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जितनी भी मेन मोटरवेज़ हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आती हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इसका क़याम 1991 में किया गया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बुनियादी जो जिम्मेदारियाँ हैं प्लानिंग, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है जितनी भी हाईवेज़ हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है इस वक्त कस्टोडियन है जो पाकिस्तान में नेशनल हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं या एक्सप्रेसवेज़ हैं। और इस वक्त कुल 39 ये मोटरवेज़ या एक्सप्रेसवेज़ या हाईवेज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं और इन तमाम की जो लंबाई है वो 12,131 किलोमीटर है। और फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन पर्पज़ ये भी बताता चलूँ, पाकिस्तान में इस वक्त सड़कों का जितना भी नेटवर्क मौजूद है उनकी लंबाई 2,63,775 किलोमीटर है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है वो उसके बड़े शानदार प्रोजेक्ट हैं जिनमें से एक ये भी है जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं। इस वक्त जी हमारे लेफ़्ट पे गुजरांवाला शेखपुरा इंटरचेंज है। अगर आप गुजरांवाला या शेखपुरा जाना चाहते हैं तो यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। और इस ब्रिज के फ़ौरन बाद आपको मोटरवे ट्रेनिंग कॉलेज भी नज़र आएगा जो कि काफ़ी सालों से मोटरवे के ऑफिशल्स की ट्रेनिंग कर रहा है और यहाँ पे बहुत सारे सेमिनार भी करता है। बहुत सारे आगाही से रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार भी इस ट्रेनिंग कॉलेज में होते हैं और चंद ही लम्हों बाद आप ये ट्रेनिंग कॉलेज भी देख सकते हैं और ये मुल्क कौम की खिदमत भी कर रहे हैं। तो ये मोटरवे M2 के जो गुजरांवाला और जी, इस वक्त हम लाहौर टोल प्लाज़ा के करीब पहुंचने वाले हैं और यहाँ सामने आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है
ये M2 और M3 इंटरचेंज भी कहलाता है। यहाँ से आप मुल्तान, शोरकोट और उस तरफ जाना चाहें तो इस ब्रिज से आप जा सकते हैं, जिसको इस वक्त M3 भी कहा जाता है। और ये आपने इस ब्रिज के ऊपर कुछ कलर देखे। अब चूँकि आगे टोल प्लाज़ा आ रहा है, तो अगर आपके पास M टैग है लेकिन उसमें बिल्कुल बैलेंस नहीं है, तो रेड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे जो इसके टोल प्लाज़ा के गेट हैं, उनसे एंटर हो जाइए। और अगर आपके पास बैलेंस है लेकिन कम है, तो आप जो ब्लू शेडेड एरियाज़ हैं इसके, वहाँ से एंटर होके एग्ज़िट ले लीजिए। और अगर आपके पास मुनासिब बैलेंस मौजूद है, तो ग्रीन शेडेड एरियाज़ से आप जो है नो इन गेट से एंटर होके एग्ज़िट ले सकते हैं। और ये सारे के सारे जो गेट्स हैं टोल प्लाज़ा के, वो ऑटोमेटेड हैं। और कोशिश कीजिए कि आपके पास M टैग में सफिशेंट बैलेंस मौजूद हो, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो हमारे पास चूँकि सफिशेंट बैलेंस मौजूद है, तो हम एंटर हुए हैं। और देखिएगा ऑटोमेटिकली ये जो हम यहाँ से एग्ज़िट ले लेंगे। जैसे ही यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद हम रावी ब्रिज के ऊपर से गुज़रते हैं। और ये रावी ब्रिज जो है, इसी पे ये लाहौर टोल प्लाज़ा कायम है। और आप देख सकते हैं कि अब चूँकि दरियाए रावी में पानी की सतह बिल्कुल भी ज़ीरो लेवल पर है, और बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में यहाँ पे कुछ पानी हमें देखने को मिलता है, वरना ये इलाका बिल्कुल खुश्क और ड्राई हो चुका है। बल्कि यहाँ पे बहुत सारी आबादियाँ भी आबाद हो चुकी हैं। अब हम लाहौर शहर की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले इससे एग्ज़िट अगर हम लें, तो ये ठोकर न्याज़ बेग की तरफ हमें ले जाता है। और ठोकर न्याज़ बेग की तरफ जाना चाहते हैं, गुलशन गावी, समनाबाद, इकबाल टाउन, तो आप यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। इवन लाहौर सिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। इस एग्ज़िट को या इस इंटरचेंज को बाबू साहब इंटरचेंज भी कहते हैं। और अगर आप यहाँ सिटी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आप सीधा बगैर एग्ज़िट लिए इस मोटरवे को जारी रखिए, और ठीक 10 किलोमीटर बाद आप लाहौर शहर में एंटर हो जाएंगे। और ये मैं कहूँगा लाहौर है।